परमेश्वर मुझे नया बदलने वाला है, मेरा जीवन को परिवर्तन करने वाला है। प्रभु मुझे आशीष देने वाला है, मैं छुटकारा पाने वाला हूँ और मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। माँ बाप लोग थोड़ा सा बच्चों को संभालिए, बच्चों को एकदम मत छोड़िए, और हम सभी लोग प्रभु का वचन सुनेंगे और आशीष पाएंगे। आमीन। तो मैं अपना वचन को शुरू करता हूँ और आप सभी लोग वचन को ध्यान से और उस वचन को, शिष्यों को भी उस वचन को जो है विषय को भी आप समझिएगा। आज का वचन का विषय है, जो आप सोचते हैं अपने लिए आप वही हो। हालेलुया। जो आप सोचते हो अपने लिए आप वही हो। हालेलुया। पीछे वाले लोग बात को समझ रहे हैं? आप लोग मेरे पीछे बोलिए, मैं मेरे लिए जो सोचता हूं वही हूं। मैं मेरे लिए जो सोचता हूं वही हूं। क्योंकि ये बात मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का वचन कहती है। आमीन। तो हमारे बीच में जो आज का वचन पढ़ेंगे माइक के साथ, नीति वचन 23 का 7 पढ़िएगा। नीति वचन 23 का 7। और आप सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वचन जो है एक नियम को पूरा करना नहीं, वचन एक मोती के समान, एक दवा के समान आपके जीवन में प्रभु काम करने वाला है। हालेलुया। और जब वचन सुनेंगे वचनों से, बाइबल से, तो पूरा ध्यान के साथ उस वचन को सुनिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। पढ़िए। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वैसा वो आप है। है। बहन, और एक बार ऊंची आवाज से सब लोग सुनने के समान पढ़ो, और आप सभी लोग सुनिए इस बात को। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वैसा वो आप है। सबको समझ में आया? जैसा आप अपने लिए मन में विचार करते हैं वैसा आप है। ठीक है। बस बाइबल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, होशे का किताब में 4:6 में, मेरी प्रजा ज्ञान के कमी के कारण नाश हो रही है। क्या के कारण? ज्ञान के कमी के कारण। यहां पर नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा के कारण नाश हो रही है, वचन के कारण नाश हो रही है। क्या के लिए नाश हो रही है? ज्ञान की कमी। ठीक है। आज ज्ञान ने ही सुई से लेकर एरोप्लेन तक बनाया, और परमेश्वर ने कहा बुद्धि से परमेश्वर इस पृथ्वी की नींव को डाली है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है बुद्धि से घर बनता है। और प्रभु का वचन में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती है। तो एक मसीह जीवन में, हमारा जीवन में उन्नति होना है तो हम अपने जीवन को बुद्धि से चलाएं। क्या से चलाएं? बोले, क्या से चलाएं? क्या से चलाएं? बुद्धि से चलाएं। हालेलुया। ठीक है। अगर हम जो सोचते हैं, अगर मैं वही हूं, तो आज हम अपने आप में क्या सोचते हैं? विशेष करके आप सभी लोग इन बातों को ध्यान दीजिएगा, मुझे देखते रहिएगा और वचन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा शरीर में विचार होता है। क्या होता है? सब लोग बोले विचार। विचार और मन होता है। क्या है? और हमारे दिमाग होता है, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिमाग। बोले विचार, मन, दिमाग, शरीर। और एक बार, विचार, मन, दिमाग, शरीर। पीछे वाले विचार,
मन, दिमाग, शरीर। इतना आवाज नहीं आ रहा है। और एक बार पीछे आगे सब एक साथ मिलकर, ठीक है? कृपया करके अगर आप सच में आशीष पाना चाहेंगे अपने मुंह से डिक्लेयर करिएगा। बोलिए विचार, मन, दिमाग, शरीर। हमारे शरीर में इन चार चीजें हैं। क्या है? सबसे पहले कुछ भी होता है तो कहां पर आता है? कहां पर आता है? कहां पर आता है? वचन ध्यान से सुनिए, आज यहां से आप आशीष पाके जाने वाले हैं। आमीन। अगर आपके पैर में मच्छर काटता है तो पहले कहां आता है बात? कहां आता है? मच्छर पैर में काटा है, लेकिन कहां आता है? विचार मन को बोलता है, देखो तुम्हारा पैर में मच्छर काटा है, तुम्हारे पैर में। और मन दिमाग को बोलता है, ये हाथ जाके उसको। ये चारों चीज एक साथ में चलता है, चारों चीज एक साथ में। ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए आप अगर हाथ उठा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पीछे वाले हाथ उठाइए, आगे वाले सब लोग, दाएं वाले। आपने हाथ उठाया, आपने क्या किया? कितना सुंदर दिख रहा है, हालेलुया। आपने क्या उठाया? लेकिन पहले विचार में आया ये बात। किधर आया? किधर आया? विचार ने मन से कहा, विचार ने, और मन ने दिमाग को ऑर्डर दिया, हाथ उठाओ। हालेलुया। आपको एक बात पता है, अगर हमारा ब्रेन स्ट्रोक होता है तो हमारे हाथ पैर कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि हमको मन दिमाग को ऑर्डर देता है और दिमाग शरीर को जो बोलता है वही करता है। हालेलुया। साउंड थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले आप विशेष मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। आप अगर आप, मैंने जैसा कहा, बुद्धि ने घर को बनाया। हालेलुया। वो बुद्धि के द्वारा आप अपने जीवन को आज आशीषमय बना सकते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। पीछे लोग बोले किसके द्वारा? आप सब यहां पर है तो आप सब मेरे साथ में जोर से बोलिए, जो इस जगह में उपस्थित होकर प्रभु की महिमा कर रहे, एक साथ बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तो हमारा विचार मन को बोलता है, मन ऑर्डर दिमाग को देता है, और दिमाग अपने शरीर में क्या करता है? काम करता है। ये बात आपने समझा? ये बात समझा? ठीक है। ध्यान से सुनेगा। जो कुछ हमारा विचार मन को बोलता है, मन ऑर्डर देता है दिमाग को, और दिमाग जो बोलता है शरीर वही करता है। ध्यान से सुनेगा। अगर आपको एक रात नींद नहीं आया, आपको, सब लोग बोले आपको नींद नहीं आया। कुछ लोग बोलते क्या अभी भी मैं सो रहा हूं बोल रहा है। आपको एक दिन क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? ध्यान से सुनिएगा, आंख खोलकर वचन सुनिएगा प्लीज। मैं बहुत तैयारी के साथ आपके बीच में वचन देने के लिए आया हूं। मैं केवल बाइबल उठा कर वचन नहीं कर रहा हूं, आपके जीवन में आशीष हो इसलिए मैं वचन तैयार करके कर रहा हूं। आमीन। तो आपका दिमाग में ये आया कि मुझे नींद नहीं आया, तो वो विचार मन में जाता है। वो विचार क्या होता है? और मन शरीर को क्या बोलता है? नींद, नींद, नींद। अब दूसरा दिन भी आपको नींद नहीं आएगा, दूसरा दिन भी आपको, क्योंकि जो शरीर ने, जो आपका मन ने दिमाग को बोला और दिमाग ने शरीर को बोला, नींद नहीं आया। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? दूसरा दिन में नींद नहीं आएगा, तीसरा दिन में नींद नहीं आएगा, पांचवा दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हैं वही होता है। स्पष्ट है कि नहीं है? आप जो सोचते हैं वही होता है। आपने कहा नींद नहीं आया, नींद, तो शरीर ये बात को सोच लेता है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। स्पष्ट हुआ? तो
अगर आप बोलते मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? शरीर उसको मान लेगा कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपका हाथ में चोट लग गया। क्या लग गया? अया चोट लग गया, वो चोट लग गया, वो चोट लग गया। चोट तो लग गया, लेकिन आपका शरीर उसको क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? लेकिन उसी समय आपका फोन आता है, भैया आपका ना 10,000 लॉटरी फंस गया। 10,000 लॉटरी, चर्च के दर्द के याद आएगा? कहाँ गया दर्द? सच में? क्योंकि हमारा विचार, जो चीज हमको ऑर्डर देता है शरीर वैसे ही करता है। समझा आप लोग? तो इसका मतलब क्या है कि आज अगर आपको नींद नहीं आ रहा है, तो कई बार हमारे जो शब्द से हम अपने आप को क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। हम बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत, बोले बोले, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं बहुत बीमार हूं, मेरा शरीर में दर्द है, मेरा हालत बहुत खराब है, मेरा जीवन में बहुत कमजोरी है, मैं बहुत चिंता में हूं, मुझसे कुछ अच्छा नहीं होगा। आपने बोल दिया, क्या कर दिया? अच्छा होगा, फिर अच्छा होगा, क्योंकि आपने बोल दिया। विचार से आया, मन में आया, और मन ने दिमाग को बोला और शरीर को क्या बोल दिया? तू अच्छा नहीं है, तुझसे कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं बीमार में हूं, मैं बहुत दुखी में हूं, भाई मैं बहुत निराशा हूं, मेरा जीवन में बहुत कमजोरी है। शरीर उसको मान लिया। शरीर उसने क्या कर दिया? मान लिया। कोई आदमी ऐसा बोल सकता है हा 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 मैं बहुत दुखी हूं? बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि जो बोलेगा शरीर उसका वो मानेगा। जो आप बोलेगा शरीर उसको। तो आज समस्या क्या है? हमारा समस्या क्या है? हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत लाचार हूं, मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, और मेरा जीवन बहुत परेशान है। इसका मतलब आप अपने आप को ऐसे ही बना रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो मनुष्य सोचता है वो होता है। समझ रहे हैं आप लोग? पीछे वाले समझ रहे हैं? कृपया करके बच्चे लोग डिस्टर्ब ना करें। मैं चाहता हूं आज उस बुद्धि और ज्ञान से आपके जीवन के समस्या का समाधान हो जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन में एक जगह लिखा है, मत्ती सुसमाचार 6:28 में एक जगह लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िए प्रभु का वचन। माइक माइक। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? 28 पढ़ रहे हैं? पढ़िए। जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। उसमें जो लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने, कितना में हो देखो तो, 28 में है ना? 27 पढ़िए। हाँ पढ़िए। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम में से कौन है जो आपने चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकते? ध्यान से सुनिए। तुम में से कौन है जो चिंता करके बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, समस्या को ठीक कर सकते हैं? चिंता करके कोई ठीक कर सकता है? दुख को ठीक कर सकता है, बीमारी को ठीक कर सकता है, समस्या को ठीक कर सकता है, ऋण को ठीक कर सकता है? तुम में से चिंता करके कौन अपनी समस्याओं को ठीक कर सकता है? तुम में से चिंता करके कौन अपनी समस्याओं को ठीक कर सकता है? कोई कर सकता है अभी? तो क्या करना चाहिए? आपने अपना परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए? आपको उसका उल्टा बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए कई बार क्या होता है, अगर मुझे फ्लाइट पकड़ना है बागडोगरा में, तो सुबह अगर 5 बजे उठना है, शरीर को बोलता हूँ मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह, और मुझे ठीक 9 बजे एयरपोर्ट में पहुँचना है, मैं कल मुझे बॉम्बे या दिल्ली या केरला जाना है।
शरीर वो सुन लेता है, शरीर वो क्या करता है, और ठीक मुझे 4:30 बजे उठाता है। उठाता कि नहीं उठाता है? और मेरा शरीर तैयार होता है, नहा धोता हूँ, रेडी होकर 9 बजे एयरपोर्ट में पहुंचता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने शरीर को बोल दिया कि मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है, 9 बजे कहाँ पहुंचना है, एयरपोर्ट में। हालेलुया। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं तो उठ ही नहीं पाता हूँ, सुन लिया, मैं क्या कर दिया, मैं तो उठ ही नहीं सकता हूँ, सुन लिया, क्या कर दिया। अब जब शरीर ने सुन लिया तो फिर सो जाओ फिर, क्योंकि आप अपना परिस्थितियों में उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस दिन अगर मैं कहीं नहीं जाता हूँ, ध्यान से सुन, जिस दिन मैं कहीं नहीं जाता हूँ, आज घर में हूँ, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मैंने बोल दिया बोरिंग लग रहा है, थोड़ी देर में क्या होगा मालूम है, बोल दिया शरीर को, शरीर फिर क्या बोलेगा, फिर क्या शरीर क्या बोलेगा मालूम है, थोड़ा कमजोरी लग रहा है थोड़ा, तो मन क्या बोलेगा मालूम है, जाओ बिस्तर में जाओ और आराम से सोता हूं, आराम से। क्योंकि मैंने शरीर को बोल दिया मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे थकान लग रहा है, मुझे दर्द लग रहा है, और वो चीज मुझे कहाँ लेके जाएगा, बिस्तर में। कहाँ लेके जाएगा, मुझे किसी का फोन उठाने मन नहीं करेगा, क्योंकि शरीर ने वो चीज को मैंने बोल दिया शरीर को। सब लोग समझा? कृपा करके वचन को ध्यान से सुननेगा, आंख खोल के सुननेगा। कई लोग सो रहा है क्योंकि आपने शरीर को बोल दिया है मुझे नींद आ रहा है, लेकिन मैं आलसी होके सो गया, आलसी होके सो गया, और बाहर में टिंग टोंग करके घंटी बजाया। अगर कोई आके बोलता है पापा पोस्टमैन आया है, मॉर्निंग ऑर्डर आया है, बोलेगा मुझे क्या आएगा, क्या आएगा, मॉर्निंग ऑर्डर आया है 10,000 रुपया। जाना तो बोलूंगा मैं, कहाँ से शरीर में ताकत आ जाएगा, कौन कौन भेजा, कौन भेजा। हमारा मन हमें धोखा देता है, क्या करता है। तो शरीर को आप जैसा भी हो बना सकते हो, लेकिन आपका विचार अच्छा हो तो। हालेलुया। क्या अच्छा हो तो, विचार अच्छा हो तो। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे विचार को ठीक करना है, मन को ठीक करना है, मन से दिमाग को ठीक करना है, और हमें अपना शरीर को ठीक करना है। आप में से यहाँ पर कई सालों से बीमार है, क्योंकि आपने बोल कर रखा है मेरा डाढ़ा दर्द कभी ठीक नहीं होता है। नहीं होगा फिर जाओ, मेरा हालत तो ऐसे ही है, मेरा किस्मत ही खराब है। खराब है होगा फिर, क्योंकि आपने बोल दिया। क्या कर दिया, बोल दिया। आपने अपने बारे में हमेशा नकारात्मक बोला है। क्या बोला है, आपने नकारात्मक बोला है, तो क्या वहां से अच्छा होगा, नहीं होगा। तो क्या आज इस चैन को तोड़ना चाहेंगे? कितना लोग तोड़ना चाहेंगे, हाथ उठाइए, ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। कई बार मैं बहुत अचंभा लगता है, कुछ लोग दुकान में दवाई लेने जाता है ना, ए भैया सिर दर्द का दवाई दीजिए, बोलता है। क्या दर्द का, बोलना क्या चाहिए, सिर दर्द ठीक होने का दवाई दीजिए बोलना चाहिए ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं, सिर दर्द का दवाई दो तो बोलते हैं। भैया पेट दर्द का दवाई दो तो बोलता है। हम लोग पहले बोलते पेट दर्द का दवाई दे दो, अरे दर्द का नहीं, ठीक होने का दवाई चाहिए। बोलते कुछ और है और हम लोग करते कुछ और है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो विचार है ना, जो आप बोलते ना, उसका चेहरा आता है। क्या आता है। अभी मैं आपको एक बात बोलेगा, आप जितने भी यहां पर है सब लोग अपना आंख बंद करो, कोई मत खोलना, सब अपना आंख बंद करो, सभी लोग जितने भी, मैं भी आंख बंद कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग बंद नहीं किया है और कुछ लोग को सुविधा भी हो रहा है। सब लोग आंख बंद कर दिया। आप सभी लोग बंदर को याद मत करना, उसका पूंछ को तो बिल्कुल याद मत करना। आंख खोलिए। क्या आया, मैंने क्या बोला था आपको, क्यों आया। हमारे दिमाग में दो ऑप्शन है, जो बोलते हैं उसका छवि आता है। हालेलुया। तो इसका मतलब हमारा जीवन में अगर हमको आशीष पाना है तो हमारा जीवन में उसका हमें विपरीत बोलना चाहिए। हालेलुया। तो आप जो सोचते हैं वही मैं हूं। बोलिए, मैं जो सोचता हूं
वही मैं हूं। मैं जो सोचता हूं वही मैं हूं। तब अगर जो मैं सोचता हूं अगर वही मैं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 12 का 2 पढ़ेंगे जल्दी से। वहां पर मन की नए हो जाने की बात कहा है। रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन की नए हो जाने से। क्या की नए हो जाने से? सब लोग बोले मन की। पीछे वाले मन की, बाहर वाले मन की। मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बोले बदलता जाए। बोले बदलता जाए। देखिए, आज मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। अगर आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, अपने शब्दों से, मुंह से सकारात्मक बोलना शुरू करें। क्या करना शुरू करें? सकारात्मक बोलना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि आप जो है उसका विपरीत आपको बोलना चाहिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, ये वचन बहुत ही खास है और वचन का अंतिम भाग ही हम पढ़ेंगे। योएल की किताब 3 का 10। योएल की किताब 3 का 10 और इस वचन को अंतिम भाग है। मैं वहां पर इस प्रकार से लिखा है, बलहीन कहे मैं वीर हूं। उस वचन को आप सब पढ़े एक बार। अपने अपने हल पढ़े कोई बात नहीं। अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हशिया को पीटकर बर्छी बनाओ। अब जो ये बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। आप ध्यान से सुने, इस वचन को विशेष ध्यान से सुने। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ। जो बीमार है वो कहे मैं स्वस्थ हूँ। जो निराशा है वो कहे मैं आशीषित हूँ। जो कमजोरी है वो कहे मैं बलवंत हूँ। हालेलुया। लेट द पुअर से आई एम रिच, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। हालेलुया। आज अपने जीवन में सकारात्मक घोषणा करना है। आमीन। आप मेरे पीछे बोलिए, मैं स्वस्थ हूं। मैं चाहता हूं विशेष जो कोई बीमार है खड़े हो जाइए आप लोग। अगर आपके जीवन में कोई भी बीमार है या परिवार में कोई भी अशांति, आप खड़े हो जाइए। आज का दिन आपके लिए बहुत आशीषित होने वाला है। जो भी बीमार है, जो भी बीमार है, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बात करने वाला है। चंगाई आपके पास है, प्रभु आपको देना चाहता है। आमीन। और हम सभी बोलेंगे, ठीक है? मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं, मैं बलवंत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं निश्चित हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। परमेश्वर का योजना मुझ पर है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं, मैं बलवंत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का योजना में हूं। आमीन। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। आप सब बैठ जाइए। एक उदाहरण से मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है? हमारे प्रकाश मास्टर वहां पर बैठ के आप बोले, मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं, मैं बलवंत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। उठ के बोलिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं, मैं बलवंत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं निश्चित हूं और मैं परमेश्वर का संतान हूं। इधर आके बोलिए, यहां पर खड़ा होके। उधर देखिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं,
मैं बलवंत हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर की योजना में हूँ। आमीन। आप ध्यान से सुनिएगा। आप जब बैठ के बोल रहे थे तो आपको कैसा लगा? आँख खोलिए। बैठ के बोल रहे थे तो कैसा लगा? खड़ा होके बोल रहे थे तो कैसा लगा? यहाँ पर आके बोलने से कैसा लगा? बैठ के बोला तो कुछ हमको पता नहीं चला। अच्छा। और जब खड़ा होके बोला थोड़ा सा बोला कि हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ आके थोड़ा शक्ति मिला। आप लोगों को भी परिवर्तन दिखा? परिवर्तन हुआ। हम यहाँ पर आके बोलने में आवाज थोड़ा ऊंचा हुआ। आवाज थोड़ा क्या हुआ? चेहरा में चमक आया, बातों में कॉन्फिडेंस आया। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आज आपको यही बात बोलना चाहता हूं, अपने परिस्थितियों में जो भी है आप उसे खड़ा होके बोल के साथ बोलिए, समस्या दूर होना शुरू करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता आप में से कई लोग लाचार हैं यहाँ पर, कई अपने परिस्थितियों में हारे हैं यहाँ पर, कई लोग अपने आप को स्वीकार कर लिया, मैं तो ऐसा ही हूं बोलकर। आपको पता है लाजर जब मर गया तो यीशु मसीह जब वहां पहुंचे, यीशु ने कहा मुझे कब्र की ओर लेके चलो। मार्था मरियम बोलती है प्रभु अभी तो दुर्गंध आ रहा है, वो जगह बहुत गंदा हो गया है, 4 दिन हो गया मरा हुआ आदमी। शायद आप में से कई को परिस्थिति वैसे ही है। अपने निराशपन में, अपने बीमारीपन में, अपने कमजोरीपन में आप आज हार चुके हैं और बोल रहे हैं प्रभु मेरे से कभी अच्छा नहीं होगा, मुझ में कोई अच्छा चीज नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु ने उस दुर्गंध की चर्चा नहीं किया, मरा हुआ 4 दिन का चर्चा नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला मुझे कब्र में लेके चलो और उस द्वार को हटा दो। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जब द्वार खुला, परमेश्वर ने बोला लाजर बाहर निकल, मरा हुआ आदमी जिंदा होकर वापस आया। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपके परिस्थितियों में अपने मन को खोलेंगे और उस सकारात्मक बातों को अपने जीवन में लेंगे, आपका परिस्थिति को प्रभु चंगा करता हुआ ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। अपने परिस्थितियों में कभी मत हारिए। यीशु मसीह, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, पृथ्वी बेडोल था और अंधकार से भरा हुआ था और सुनसान था। क्या था? सुनसान था, बेडोल था और अंधकार था। परमेश्वर ने बेडोल का चर्चा नहीं किया, परमेश्वर ने सुनसान को चर्चा नहीं किया, परमेश्वर ने अंधेरा को चर्चा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाओ तो उजाला हो गया। हालेलुया। प्रियो, आज आपने कमजोरी की चर्चा मत कीजिए, बीमारी की चर्चा मत कीजिए, समस्या का चर्चा मत कीजिए, समाधान का चर्चा कीजिए। वो यीशु मसीह जिसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, वो परमेश्वर आपकी समस्या को भी समाधान कर सकता है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। वो यीशु हमारे बीच में है। अगर आप अपने मन को तैयार करते हुए अपने शरीर को बोलेंगे, यीशु आपको छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। एक बार किसी चील के अंडे को किसी को मिला और उसको मुर्गी के हांस के अंडे के सामने रख दिया, गेड़े के अंडे में रख दिया। और हांस जो है अपने बच्चों समझकर उस अंडे को लिया। लेने के बाद जब समय हुआ तो अंडा फूट गया और हांस के बच्चे के साथ में चील का बच्चा भी फूट के निकल गया। लेकिन हांस ने अपने सारे बच्चों को एक साथ बोला था, उड़ने के विषय में सोचना मत। उड़ने के विषय में, सब लोग बोले उड़ने के विषय में सोचना मत। तो उसमें कौन था? चील भी। तो उसने यही सोचा मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा, मैं कभी। तो चील भी
हंस का बच्चा जैसे उसके पीछे पीछे चल रहा है। और हंस का बच्चा कैसा होता है? पे 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 पे, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। कई बार हम लोग का जीवन हंस का बच्चे का जैसा है, हंस का जैसा है। सब लोग बोले पे 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 पे, जैसे पे 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 पे, वो ऐसा, मेरा जीवन ऐसा, उसने ऐसे के वैसे किया, बोलिए पे 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 पे। कई बार हमारा जीवन पे पे में बीत जाता है, लेकिन वहां पर कौन था? उसने अपने प्रजाति को देखा उड़ते हुए, उसने अपने प्रजाति को देखा, उसका सोच में आया, कहां में आया? मैं भी उड़ूंगा। कहां आया? मैं भी उड़ूंगा, मैं भी उड़ूंगा, मैं भी उड़ूंगा। बोले मैं भी उड़ूंगा, मैं भी चंगा होऊंगा, मैं भी स्वस्थ होऊंगा, मैं भी छुटकारा पाऊंगा, मैं भी बलवंत होऊंगा। उसने सोचने लगा और कोशिश किया, और जब थोड़ा उड़ा, अरे बहुत अच्छा लगा, फिर थोड़ा उड़ा, अरे बहुत अच्छा लगा, ऐसा करते करते आसमान में उठ दिया। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप जिस गरीबी की परिस्थिति में, जिस घर के परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति में, परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदल सकता है यदि आप अपने सोच को बदलेंगे। वो सोच जब आपको मन को बोलेगा, और मन जब शरीर को बोलेगा, आपका इतिहास को बदल सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इतना बोलने से कुछ लोग गेड़े का समान दिख रहा है मुझको। बाइबल लिखा है, जवान गिरेंगे और थकेंगे, परंतु जो यहोवा की ओर ध्यान करेंगे चील के समान, उकाब की समान आसमान में उड़ेंगे, नई सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। ओ प्रभु, आज आपको नया सामर्थ, नया अभिषेक दे रहा है, और आपका जीवन का इतिहास को बदल रहा है। आमीन। क्या आप उत्साहित है? अपने पड़ोसी को हिला के बोले, क्या आप उत्साहित है? हालेलुया। अपने जीवन में जो भी कुछ होता है हमेशा सकारात्मक बोलिए। क्या बोलिए? सकारात्मक बोलिए। देखिए, आपका जीवन में परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है। आमीन। और तीसरी बात, हमारे विचार, हमारे मन, बाइबल में जैसे लिखा है, हमेशा एक बात को हमें याद रखना है। ध्यान से वचन को सुनने, कोई बात मत करिएगा। कई लोग बहुत बुद्धिमानी है और सोचता है कि मुझे वचन का जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जीवन, आप जितने भी बुद्धिमान हो, अगर वचन में नहीं है और उस ज्ञान में नहीं है तो आपका जीवन नाश में है। हमारा शरीर का जो दरवाजा है ना, हमारा विचार है। क्या है? और हमारा जो मन है, हमारा घर है। आमीन। आप ध्यान से सुनिए, ये आपके हाथ में है कि आप कौन सा विचार अपने मन में आना देते हो। आप सकारात्मक विचार आने देते हो या नकारात्मक विचार आने देते हो, वो आपके हाथ में है। और एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने किसी और को नहीं दिया, हमें दिया है जो है हमारा इच्छा शक्ति है। क्या है वो? हमारा, हम हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। आमीन। किसी ने ऐसा कहा, मेरे सिर के ऊपर बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, मेरे सिर के ऊपर बहुत सारे, लेकिन किसी को मैं घोंसला बनाने। आपके हाथ में उस नकारात्मक विचार को पाल के अपना जीवन को बर्बाद करना, या आपके हाथ में सकारात्मक विचार को लेकर अपना जीवन को आशीष बनाना। आप जो अलाउ करेंगे अपने विचारों में, वही आप हो जाएंगे, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आप होते हो। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आज ये निर्णय करिए, प्रभु मैं अपने विचारों में किसी भी नकारात्मक बातों को मैं अपने जीवन में प्रवेश करने नहीं दूंगा। किसी भी चोट को या निराश बात को या कोई भी बातों को मैं अपने विचारों में प्रवेश करने नहीं दूंगा। और हमेशा एक बात की याद रखें, मैं अपने मन को रक्षा करूंगा। मैं अपने मन को रक्षा करूंगा। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 का 23 पढ़िए। नीति वचन 4 का 23 पढ़िए।
हमें जीवन में सबसे बड़ा रक्षा किसको करना है? पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की रक्षा कर। और क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? आपने खेती बाड़ी का रक्षा किया, आपने जीव जंतु का रक्षा किया, आपने साग सब्जी का रक्षा किया, आपने सोना चांदी का रक्षा किया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है अपनी मन की रक्षा कर। हालेलुया। क्योंकि मन में ऐसे नकारात्मक बात, ऐसी बात है जो आपके जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए हम एक विश्वासी होकर हमें अपने मन की रक्षा करना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? बोलिए, मैं अपने मन को रक्षा करूंगा, स्वस्थ बनाऊंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। देखिए, आदमी मजबूत वो नहीं कि आप कितना भारी उठाएगा। आदमी मजबूत वो है कि आपके मन को आप कितना रक्षा करता है। हालेलुया। अपने मन को रक्षा कीजिए। कोई भी नकारात्मक बातें आपके जीवन में कभी प्रवेश करने ना पाए। हालेलुया। और तीसरी बात, चौथी बात वो ये है, कभी भी अपने आप को अपनी नकारात्मक नहीं बोलना है, और कभी भी अपने पारिवारिक लोगों को भी आप नकारात्मक नहीं बोलना है। हालेलुया। कई बार हमारा घर का माहौल क्या होता मालूम है? ये कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये गधा है, गोरू है ना, हमेशा बोल देते हैं। हम हमेशा लोगों को बेवकूफ, नालायक, गबर गणेश बोलते कि नहीं बोलते? ज्यादा करके बाप लोग बच्चा को बोलता है गधा। कितना बार बोलता है पता नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा सोच के देखो तो बाप तो आप ही है। बच्चा गधा होने से बाप भी गधे होगा। हमारे घर के माहौल जो है ना, ऐसा बनाते हैं कभी नहीं सुधरेगा, नालायक है, गबर गणेश है। हमेशा हमारे शब्द से हम अपने घर के माहौल को खराब बनाते हैं। घर के माहौल को नहीं, कभी कभी हमारे शब्द से पड़ोसी का माहौल खराब बनाते हैं। कभी कभी हमारे शब्द से मंडली का माहौल खराब होता है। कभी कभी हमारे शब्द से टीम का माहौल खराब होता है। कई बार टीम के लोग खाली नुक्स को देखते तो ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। केवल अपने शब्दों से खराब हो बोलकर अपने परिवार का माहौल को खराब करते हैं, अपने समाज का माहौल को खराब करते हैं, अपने मंडली का माहौल को खराब करते हैं, या फिर अपने टीम का माहौल को खराब करते हैं। कई लोग का सोच कैसा होता मालूम है? कई लोग का सोच ऐसा होता है, मान लीजिए आपने किसी को फोन किया, बिजी बता रहा है। क्या बता रहा है? एक बार किया बिजी बता रहा है, 2 बार किया बिजी बता रहा है, तीसरा बार बिजी बता रहा है। तो क्या सोचेंगे? जरूर किसी से बात कर रहा होगा। ये होगा ना, जरूर किसी से, क्योंकि हमारे सोच में ही खराब है। एक लड़की एक लड़का का हाथ पकड़ के मार्केट में चलता है ना, ऐसा नहीं, रास्ता में हाथ पकड़ के चलाते। हम लोग को गलत ही सोच में आता है। क्या आता है? वो बाप बेटी भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, हम लोग को नजर नहीं जाएगा। हम लोग क्या लगेगा, देखो सड़क में किसी लड़की का हाथ पकड़ के, यहाँ ही खराब है, समस्या में ही खराब है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमें अच्छा बनाना है तो हमारा हर एक शब्द में सकारात्मक होकर हमें अच्छा बोलना सीखना चाहिए। हमें अच्छा बोलना सीखना चाहिए। आपको मालूम होगा, थॉमस एडिसन का कहानी को आपको मालूम होगा, मालूम है ना? आप सभी बच्चे लोग, टीचर, हम सबको मालूम है। जिसने ये बल्ब बनाया उसका नाम, जिसने ये बल्ब को आविष्कार किया जिसका नाम थॉमस एडिसन है। क्या नाम है उसका? आपको पता है? जब थॉमस एडिसन छोटा था, मेरे ख्याल से 10-12 साल का होगा, जब वो, ध्यान से सुनिए बच्चन को, जब वो स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल का टीचर ने, स्कूल का मास्टर ने एक चिट्ठी लिखा और बोला जाके तुम्हारा घर में देना, जाके तुम्हारे घर में देना। और वो घर में
उसने अपनी माँ को दिया चिट्ठी, माँ को चिट्ठी दिया, माँ स्कूल से ये चिट्ठी आया है, आप थोड़ा पढ़िए इसे। तो बेटा के सामने माँ ने चिट्ठी पढ़ा। चिट्ठी में क्या लिखा था मालूम है? आपका बेटा बहुत ज्ञानी है, आपका बेटा बहुत सक्षम है, हम अब इस स्कूल में उसको हमारे पास उतना ज्ञान नहीं कि हम उस बच्चों को नहीं पढ़ा सके। आपके बच्चा तो हम लोग से भी ज्ञानी, इतना पढ़ा लिखा है कि इसको आप घर में ही उसको गाइड कीजिए, यह आदमी बड़ा हो जाएगा, यह आदमी क्या हो जाएगा। माँ ने पढ़ के सुनाया, बेटा ने उसको रिसीव किया। हालेलुया। बेटा ने उसको क्या बोला? मुझको इतना बड़ा बात बोला। और वो आदमी जिसने बल्ब को आविष्कार किया, हालेलुया, बहुत सालों के बाद जब उसकी मां मर गई और थॉमस एडिसन अपने घर की सफाई कर रहा था, तो उसके एक कागज मिला, और वही कागज था जो स्कूल से टीचर ने दिया था। लेकिन वो कागज में वास्तव में क्या लिखा था मालूम है आपको? वास्तव में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, आपका बच्चा महाबुड़बक है, आपका बच्चा को जितना भी पढ़ाने से हम लोग पढ़ाने नहीं सकेगा, आपका बच्चा बुड़बक है, नालायक है, अच्छा होगा इसको स्कूल मत भेजिए बोल के लिखा था। अगर वही पढ़ के सुनाने से आज हम बल्ब अभी तक शायद हमको नहीं मिलता, लेकिन उसका उल्टा माँ ने पढ़ के सुनाया। हालेलुया। प्रियो, आप अपने बच्चों को बोलिए आप चैंपियन हैं। हालेलुया। मेरा बेटा स्मार्ट है, मेरा बेटा ज्ञानी है। हालेलुया। मेरा पति हैंडसम है। हालेलुया। मेरा पत्नी ब्यूटीफुल है। अच्छा बोलिए। हालेलुया। पता है, अपना परिवार में अगर आप शांति चाहते हो तो उसका मंत्र क्या है? तारीफ है। क्या है? पत्नी गुस्सा से पति के साथ लड़ने आ रहा है, पति तुरंत बोलता है, आज तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप, थोड़ा पीछे घूमो तो, अरे आज तो आप तो एकदम स्लिम लग रहा है। गुस्सा से आया पत्नी क्या बोलता मालूम है? चाय बना के ला रहा हूं। क्या शक्ति है हमारे जीव में। हालेलुया। बाइबल लिखा है, जीव में मृत्यु और जीवन होता है। हालेलुया। लेकिन कुछ पत्नी लोग कैसा होता मालूम है? पति पत्नी का पैर दबा रहा है, पति पत्नी का पैर दबा रहा है, और पत्नी सोच रहा है, पत्नी क्या कर रहा है? सोच रहा है, मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा पैर दबा रहा है। फिर मन में सोचता है, अगर मैं इसको शादी नहीं करता तो, ये दूसरा को शादी करता और दूसरा का पैर दबाता, ये मुझे छोड़ के दूसरा का पैर दबाएगा, फिर एक लात मारता है। आप सोचिए, वह कुछ नहीं है, वह पति बेचारा उसका पैर दबा रहा है, लेकिन पैर दबाते दबाते वो सोच रहा है कि दूसरा शादी करेगा मैं होते होते। कुछ लोग का जीवन ऐसा है, परिवार कितना अच्छा है, पति कितना अच्छा है, घर कितना अच्छा है, लेकिन इतना गंदा सोचता है कि स्वर्ग का नरक बना है। हालेलुया। चटनी में नमक कम होने से भी झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपका घर को स्वर्ग बनाएगा, जीभ को सही इस्तेमाल कीजिए। जीभ में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। आप अपने विषय में अच्छा बोलिए, अपने बाल बच्चे के विषय में अच्छा बोलिए, अपने पड़ोसी के बीच में अच्छा बोलिए, देखिए अपना जीवन स्वर्ग हो जाएगा। हालेलुया। और जब अच्छा बोलेंगे, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। लेकिन हमें बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए? घोषणा करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए अपने शब्द से, मैं आशीषित हूं, मैं चंगाई पाया हूं। देखिए, कई बार मेरा शरीर में मुझे बहुत कमजोरी लगता है, और मेरा हाथ कई बार दर्द होता है, लेकिन अब मैं शरीर को कमजोरी को ध्यान दूं और हाथ का दर्द को ध्यान दूं, मैं कभी सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। पौलुस कहता, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इसीलिए कभी भी अपने परिस्थितियों को बड़ा मत बनाइए, हमेशा परमेश्वर को बड़ा बनाइए। हालेलुया। जब दाऊद ने गोलियत को देखा, सारे इस्राएल लोग डर गए, लेकिन दाऊद खड़ा हो गया, बोलते ये कौन है
जो मेरे इस्राएल को गाली दे रहा है, मैं इससे लड़ूंगा। हालेलुया। वो क्यों विजयी था? क्योंकि वो मन में ही विजयी हुआ व्यक्ति था, उसके विचार में ही विजय हुआ व्यक्ति था, और उसने उस गोलियत को गिराया। प्रियो, आज आपका जीवन में जो भी चैलेंज है, जो भी कठिनाई है, आप विजय हो सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन आपके साथ में है। आमीन। इसलिए लोग क्या बोलते हैं उसको कभी मत सुनिए, परमेश्वर आपको क्या बोलता है वो हमेशा सुनिए। एक बार कुछ मेढक लोग एक साथ जा रहे थे, तो मेढक जब जा रहे थे, अचानक वर्षा हुआ और आधा मेढक जो है नीचे गड्ढे में गिर गए। ध्यान से सुनिएगा, आधा मेढक नीचे गड्ढा में गिर गए। नीचे का जितना मेढक था कोशिश कर रहे थे ऊपर आने के लिए। क्या कर रहे थे? सब लोग बोले कोशिश, पीछे वाले बोले कोशिश, सब लोग बोले कोशिश। लेकिन जो ऊपर में जो मेढक बैठे हुए थे ना, उन्होंने उनको देखकर क्या बोला मालूम है? तुम लोग नहीं सकोगे, हार मान जाओ, देखो तुम्हारे हाथ पैर में चोट लग रहा है, खून भी दिख रहा है, तुम लोग नहीं आ सकोगे, कुछ दिन आराम से बैठो वहां पर और मर जाओ, तुम लोग ऊपर आओगे तो मर जाओगे। उस बात को सुनकर ज्यादा करके मेढक ने यह निर्णय किया, हम कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश। और जितने मेढक ने कोशिश नहीं करेंगे बोला, वो लोग सरेंडर हो गए। परंतु एक मेढक जोर जोर से उछल रहा था, जोर जोर से उछल रहा था, जोर जोर से कोशिश कर रहा था, जोर जोर से कोशिश कर रहा था, और ऐसा हुआ कि वो मेढक उस गड्ढे से बाहर आ गया। हालेलुया। जब बाहर आ गया ना, बाकी बाहर के मेढक सब ताली बजाने लगे। और उसको किसी ने पूछा, भाई सब लोग तो हिम्मत हार गए थे, लेकिन तू कैसे बाहर आ गया? चुपचाप है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बहरा था। क्या था वो? क्या था वो? आपको कौन क्या बोलता है मत सुनना, आपको परमेश्वर ने जो योजना बनाया उसके लिए चलना है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का योजना आपके जीवन में बहुत बड़ा है। आमीन। पता है, जब मैं प्रभु में नहीं था ना, लोग मुझे बोलता था ये देशद्रोही है, ये बिगड़ा हुआ है, ये नालायक है, ये मतवार है। वो बात को सुनकर अगर मैं बैठता तो मैं यहाँ होता? उस परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेके आया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप में से हर एक का जीवन में परमेश्वर का बड़ा योजना है। परमेश्वर उस गांव में, उस परिवार में, उस जगह में आपको उठाना चाहता है, लेकिन आपके विचार में शैतान आपको नकारात्मक बना के नीचे गिराता है। परंतु आज से उस सारे नकारात्मक बात, दुष्ट का बात को रोकते हुए हमेशा उस परमेश्वर की आवाज को सुनिए, और उस घर में, उस गांव में परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। आज से यह निर्णय करे, प्रभु मैं अपने जीवन में उठना चाहता हूं, प्रभु मैं अपने परिवार में उठना चाहता हूं, प्रभु मैं अपने समाज के लिए उठना चाहता हूं, प्रभु मैं अपने मंडली में उठना चाहता हूं। हमारा नारा है, हम सबका एक नारा, 1000 विश्वासी हमारा है, हम उठना चाहते हैं। हालेलुया। हम उठना चाहते हैं। हालेलुया। हमेशा बड़ा सोचिए, हमेशा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप बड़ा सोचते हैं वो चीज़ मन को बोलता है और मन शरीर में एक्टिव हो जाता है। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप विचार बदलेंगे। और विचार वही कहेगा जो मन आपका शरीर को कहने के लिए कहेगा, और आप एक योद्धा बन जाएंगे यीशु मसीह में। हालेलुया। तो प्रियो, आज सभी को मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं, आज के बाद दुष्टता को, नकारात्मक को ना बोलिए, और सकारात्मक और परमेश्वर को हाँ बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन की तरफ बड़ा काम करना चाहता है। अगर ये विश्वास है तो आइए हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आज ही आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, वो आपको बदल देगा। आपका परिस्थिति जैसा भी हो, क्वायर ग्रुप जल्दी से आगे आए, आपका परिस्थिति जैसा भी हो, आज से आप सकारात्मक बोलना शुरू करिए। आपने बीमारियों में,
अपने गरीबी में, आपके ऋण में, आपके परिस्थितियों में आज से अपने शब्द जो है सकारात्मक निकालिए, क्योंकि परमेश्वर जो है आज से आपका जीवन को बदल रहा है, आपके अंदर से आपको तैयारी कर रहा है। ओ जो भी परिस्थिति हो, मैं सकारात्मक होता हूँ, मैं सकारात्मक होता हूँ, मैं सकारात्मक की घोषणा करता हूँ, मैं उस चंगाई को घोषणा करता हूँ, मैं उस बलवंत को घोषणा करता हूँ, मैं उस सामर्थ को घोषणा करता हूँ, मैं उस छुटकारा को घोषणा करता हूँ जो मेरे जीवन को चाहिए। मैं आज अपने परिवार के लिए घोषणा करता हूँ, वो सुधरने की घोषणा करता हूँ, बनने का घोषणा करता हूँ, छुटकारे का घोषणा करता हूँ। मैं यीशु के नाम से वो शब्द को मैं अपने शब्दों से, उस सारे बातों से मैं घोषणा करता हूँ। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। आइए हम मुंह खोलिए, जो भी आपका परिस्थिति उसको विपरीत बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं चंगाई हूँ, मैं छुटकारा पाया हूँ, मेरे जीवन में आशीष होने वाला है, मेरे परिवार में शांति आने वाला है। मैं आज अच्छाई को घोषणा करता हूँ, मैं आज स्वस्थ को घोषणा करता हूँ, मैं आज उन्नति को घोषणा करता हूँ, मैं आज धनवान को घोषणा करता हूँ, मैं आज घोषणा करता हूँ, मेरे जीवन में मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे बात करने वाला है। परमेश्वर हमारे क्षेत्र को बढ़ाने वाला है, परमेश्वर हमारे कामों को बदलने वाला है, परमेश्वर आज हमारे जीवन से बड़ा काम करने वाला है। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे तेरी ही हुजूरी में सुकून है, वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे ना सारी लतें। घोषणा कीजिए, करता हूँ आजादी अपने परिवार में, अपने जीवन में घोषणा कीजिए, गाऊं यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, यीशु के नाम में घोषणा कीजिए, हर एक दिल और हर दिमाग पे, हर एक बीमारी पे करता हूँ आजादी का ऐलान मैं, गाऊं यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम सामर्थ, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन, तेरा नाम जीवन है। टूटे हर बंधन, टूटे हर बंधन, तेरे सब रोग, तेरे सब रोशन आके समा, आके समा। तेरा नाम, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरे नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, कर दे सब रोशन, आके समा, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम सामर्थ, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम चंगाई, ओ तेरा नाम है जीवन, तेरा नाम जीवन है, तेरा नाम स्वस्थ है प्रभु, ओ तेरा नाम दीर्घायु है प्रभु, तेरा नाम सामर्थ्य है प्रभु, तेरा नाम छुटकारा है प्रभु, तेरा छुटकारा, तेरा चंगाई, तेरा भरपूरी, तेरा सामर्थ, तेरा अभिषेक हमारे बीच में अभिषेक के साथ हो, सामर्थ के साथ हो। ओ उठेल प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के साथ। रिबा बाबा शांदरा रिदा रिदा रिबा बाबा जीसस। प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय माँ बाप लोग, आज के बाद अपने शब्दों से
कभी भी बीमारी को, समस्याओं को, परिस्थिति को ना बढ़ाएं, परंतु अपने शब्दों से लाल समुद्र को दोबा करने वाला, चट्टान से पानी पिलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदलता है। आप उन परिस्थितियों में सकारात्मक बोलिए, परमेश्वर आपके जीवन को जरा बड़ा काम करे। प्रभु आज जितने भी लोग आए हैं उनके विचारों को चंगाई कर प्रभु, उनके मनों को चंगाई कर प्रभु, उनके दिमाग को चंगाई कर प्रभु, और उनके मन को चंगाई कर, और मन को सुरक्षा दे। कोई भी नकारात्मक बातें उनको कब्जा ना करे, परंतु तेरा योजना, तेरा छुटकारा, तेरा अनुग्रह सदैव बना रहे। यीशु के नाम में उच्च आवाज में प्रभु से कहे हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।